भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वर्ष 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हिंदी में शिक्षण कार्य शुरू करने की घोषणा की। धनतेरस पर 4 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगी नए आवास की सौगात। PM आवास योजना के अंतर्गत होगा गृह प्रवेश। और आसमान साफ होते ही गिरा पारा, महसूस होने लगी गुलाबी सर्दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल भोपाल में देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान की हिंदी में तैयार 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन देश के शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का दिन है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक, टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा में बच्चे की मातृभाषा को महत्व देकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। श्री शाह ने कहा कि 21वीं सदी में कुछ ताकतों ने ब्रेन ड्रेन की थ्योरी अपनाई और आज प्रधानमंत्री मोदी ब्रेन ड्रेन की थ्योरी को ब्रेन गेन थ्योरी में बदल रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पुस्तकों का अनुवाद शुरू हो चुका है और कुछ ही समय में देश के सभी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा लेने की शुरुआत करेंगे। श्री शाह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कई परिवर्तन किए हैं। श्री शाह ने कहा कि 2014 में मेडिकल कॉलेज 387 थे, जो बढ़कर 596 हो गए हैं। MBBS सीटों की संख्या को 51,000 से बढ़ाकर 79,000 कर दिया है। IIT 16 थे, जो अब 23 हैं। IIM 13 थे, जो अब 20 हैं। इससे पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब इटली, चीन, जर्मनी और रूस अपनी भाषा में पढ़ा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम इस साल 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई शुरू करेंगे। बाद में IIT में भी हिंदी का प्रयोग होगा। IIM की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। अपने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान श्री शाह ने ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। यह नया टर्मिनल 446 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। श्री शाह ने 3,143 गाँवों के लिए 4300 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 256 शहरी और 1,202 ग्रामीण आवास भी सौंपे। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि जिस जोर से ग्वालियर हवाई अड्डे की योजना तैयार की गई है, उससे लगता है कि यह देश का सबसे अच्छा हवाई अड्डा होगा। इससे ग्वालियर में हवाई संपर्क में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। प्रदेश में आगामी 22 अक्टूबर को धनतेरस के अवसर पर 4 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिन गृह प्रवेशम कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को उनके नए आवासों में गृह प्रवेश कराएंगे। जनसंपर्क अधिकारी प्रलय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 4,05,000 प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सागर सहित मध्य प्रदेश में आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 25 शहरों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शाखाओं का चयन किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस सुविधा से बैंकिंग क्षेत्र में हुई पारदर्शिता एवं शीघ्रता से व्यक्तियों को सुविधाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने कहा कि कोरोना के समय डिजिटल बैंकिंग का महत्व समझ में आया था, जब व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे और उनको अनेक आवश्यकताएं महसूस होती थीं, तब डिजिटल बैंकिंग ने सहयोग प्रदान किया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान में रविवार को नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी रही। प्रदेश में 8,800 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद कर 1,071 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। सागर जिले में सबसे अधिक 1,653 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें 84 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए। एनडीपीसी एक्ट में 771 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त कर 72 आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। नीमच जिले में 300 किलो डोडा चूरा बरामद कर 6 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले 411 लोग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 189 लोग तथा सिगरेट एवं टोबैको प्रोहिबिशन एक्ट में 739 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी जिलों में नशा कराने वाले अवैध स्थलों की भी सघन जांच की तथा नशा मुक्ति के लिए 1037 जागरूकता कार्यक्रम किए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का 2 दिवसीय 37वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय उदीयमान प्रौद्योगिकी और भूकंपीय सरोकार रखा गया है। सम्मेलन के दौरान इस विषय पर आईआईटी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से शोध संस्थानों के अलावा उद्योगों से जुड़े लगभग 300 विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे। वाणिज्य कर विभाग के टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने डाटा एनालिटिक्स का उपयोग कर फटाखा का व्यवसाय करने वाले प्रदेश के 22 जिलों के 61 व्यवसायियों के 160 व्यावसायिक स्थानों पर छापे की कार्रवाई की। सभी छापों में लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी एवं कार्रवाई के दौरान 6 करोड़ रुपए जमा कराए गए। वाणिज्य कर आयुक्त श्री लोकेश कुमार जाटव के निर्देशन में 22 जिलों में एक साथ छापे की कार्रवाई में 160 अधिकारियों का दल और 450 सहयोगी शामिल थे। विभाग की डेटा एनालिसिस टीम द्वारा किए गए डेटा के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर कर अपवंचन में संलग्न व्यवसायियों पर विभाग द्वारा लगातार सेक्टर वाइज प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जो जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा बृहद स्तर पर डाटा एनालिटिक्स का कार्य किया जा रहा है। विभाग के इंदौर मुख्यालय में डाटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। अब बात मौसम की। आसमान साफ होने के साथ ही उत्तर से आ रही शुष्क हवाओं के प्रभाव से प्रदेश में रात के तापमान में कमी आई। राजधानी भोपाल में भी सुबह शाम गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। उधर ग्वालियर में रात का तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो वर्तमान सीजन में अब तक का सबसे कम है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस राजगढ़, खजुराहो, दमोह, रतलाम और उज्जैन में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा और शहडोल जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिकित्सा शिक्षा की हिंदी पुस्तकों का लोकार्पण भोपाल में किया, जिसका सीधा प्रसारण खंडवा, गुना, रतलाम सहित विभिन्न जिलों में किया गया। शिवपुरी जिले में खरीफ फसल उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन अब 21 अक्टूबर तक किया जा सकता है। शहडोल में 3 दिवसीय प्रांतीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। महाकौशल प्रांत के 8 विभागों के 20 जिलों से करीब 600 प्रतिभागी महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। कटनी में आयुध निर्माणी प्रतिरक्षा मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभ लेने के लिए गुना जिले में 31 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। और आगरमालवा जिले के सुसनेर में 282 बेस कीमती चांदी के सिक्के ब्रिटिश शासनकाल के मिले हैं। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वर्ष 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हिंदी में शिक्षण कार्य शुरू करने की घोषणा की। धनतेरस पर 4 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगी नए आवास की सौगात। PM आवास योजना के अंतर्गत होगा गृह प्रवेश। और आसमान साफ होते ही गिरा पारा, महसूस होने लगी गुलाबी सर्दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।